नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सरल भाषा में आत्मकथा और जीवनी में अंतर कैसे लिखते हैं। दोस्तों, वैसे कि आप सभी के किताबों में ये क्वेश्चन दिया गया होगा, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका, ये 3 से 4 अंक का क्वेश्चन आता है और आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं और आपके यहाँ से नंबर कट जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो अगर 4 नंबर का आता है तो आपको 4 के 4 अंक मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, आत्मकथा और जीवनी। ठीक है, यहाँ पर आत्मकथा और जीवनी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आत्मकथा में क्या लिखना होगा। आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा, यानी कि आत्मकथा होती है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और स्वयं पर है, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। और जीवनी क्या रहता है, जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है। क्या होता है इसमें, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जाती है, इसलिए दूसरे द्वारा लिखी जाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है। आत्मकथा में क्या होता है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप आत्मकथा लिखेंगे तो क्या आप इसमें खुद की आत्मकथा लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो आप भूलोगे नहीं। अब देखिएगा, जीवनी जीवनी क्या रहता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो सारे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। देखिए, आत्मकथा क्या रहती है, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आत्मकथा अगर आप स्वयं लिखना चाहते हो तो आत्मकथा स्वयं पर लिखी जाती है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जाती है। आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है, यानी कि अपनी स्वयं पूरी कथा लिखता है कि शुरू से क्या किया उनने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो लिखता है। और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। अगला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, वो लिखना है कि आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक भी हो सकती है। मान लीजिए कि आप स्वयं पर आत्मकथा लिख रहे हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना है जो कि आपको थोड़ा सा कहानी को रोचक बनाना है, तो उसमें क्या आप काल्पनिक चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने नाटक सीरियल वगैरह देखे होंगे या फिर आपकी जो फिल्में होती हैं वो आपकी आत्मकथा से ही रिलेटेड होती हैं, उसमें क्या कुछ काल्पनिक रहता है और अधिकतर आजकल फिल्में हमारी वो काल्पनिक ही रहती हैं। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, लेकिन जीवनी जो भी लिखी जाती है वो हमेशा सत्य घटनाओं पर आधारित ही होती है। कि जैसे कि आपकी रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जीवनी में आ जाएंगी। आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है। देखिए, आज आप खुद के बारे में लिख रहा है तो खुद के जो गुण हैं, दोष हैं, सारी चीज़ों का वर्णन करता है कि क्या कुछ उसने पूरे जीवन भर में क्या किया है, उसके बारे में सारी जानकारी वो बताता है। इसके अलावा लेखक में जीवनी में लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करता है, क्योंकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर ही लिखते आ रहे हैं हम शुरू से, तो इसमें क्या दूसरे व्यक्ति पर ही हम यहाँ पर बोलेंगे, खुद स्वयं में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि स्वयं के ऊपर नहीं लिख रहा है वो। आत्मकथा स्वयं के ऊपर होता है और जीवनी दूसरे के ऊपर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा बस। अब देखिए, अगला पॉइंट है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब खुद के ऊपर लिख रहा है तो स्वयं के विचार तो वह व्यक्त करेगा ही। अब अगला पॉइंट है कि जीवनी में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति पर लिख रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आइडिया लेकर, किसी से पूछकर, सारी जानकारी को एकत्रित कर तब वो यहाँ पर लिख पाता है। अगला पॉइंट है, देखिएगा, यहाँ पर आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। जो कथा आप होते हैं उनके हिसाब से लिखी जाती है, लेकिन जो आपकी जीवनी होती है, पूरी जीवनी में वर्णन किया जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो भी बीच में उनके जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर जीवनी में किया जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। अगर आपने 3 पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं और अगर उदाहरण नहीं लिखते हैं तो आपके यहाँ पर 1 नंबर पक्का कटेगा। और अधिकतर देखते हैं यहाँ पर टीचर क्या वो एग्जाम्पल भी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चे याद नहीं करते हैं, तो यहाँ से वो हो सकते हैं कभी कभी 2 नंबर भी काट लेते हैं। इसलिए आपको एग्जाम्पल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 याद करो, क्योंकि जहाँ से आपके नंबर ना कटें। देख, अगर आप आत्मकथा की बात करते हो तो मेरी कहानी नेहरू जी ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक डायलॉग था, चंद्र टले सूरज चले
ये आपने अधिकतर सुना होगा, ये आपको अच्छी तरीके से याद करने लिए ये 9th 10th क्लास में था, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पर आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर है, क्या है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और लास्ट है आपका कलम का सिपाही अमृत राय। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों को याद करते हैं तो आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ को बाकायदा पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा। गूगल पर आप क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर आप या फिर सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस आत्मकथा जीवनी की PDF है वो डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।